ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अपने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इंटरनेट के पिता के रूप में जो जाना जाता है वो है विंडसर्फ। सही आंसर होगा इसका ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक डिवाइस है जो मोबाइल सूचना प्रबंधक का कार्य करता है। तो मोबाइल सूचना प्रबंधक का जो कार्य करता है वो कौन सा, वो है पीडीए। पीडीए मतलब यहाँ पे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए की जो फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और ये जो ओसीआर एमआईसीआर है जो बैंक में चेक को रीड करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये एक टाइप का स्कैनर है। ओसीआर भी स्कैनर है और इनपुट डिवाइस है। ये स्कैनर है। और लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट यूनिट हो गई। मेन फ्रेम ये एक कंप्यूटर का टाइप था। नेक्स्ट, कुंजी के संयोजन का उपयोग पिछला पूर्ववत को उल्टा करने के लिए किया जाता है। पूर्ववत को उल्टा करने के लिए जो किया जाता है वो होता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का मतलब होता है यहाँ पे रीडो। और एक रीडो की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F4। कौन सी होती है? F4। कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए का मतलब सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल सी से कॉपी। कॉपी के साथ और कुछ ध्यान रखना है, जैसे फॉर्मेटिंग के बारे में। फॉर्मेटिंग यदि कॉपी करनी हो तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। फॉर्मेटिंग पेस्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। फिर आता है यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू। करंट विंडो कुछ भी क्लोज करना हो, करंट विंडो क्लोज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल डब्ल्यू। और कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडो। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, IEEE स्टैंडर्ड 802.3 निम्नलिखित किसके लिए है। तो ये जो है किसके लिए, ये है इथरनेट के लिए। किसके लिए? इथरनेट के लिए। और पैन नेटवर्क जो यूज आता है वो किस में आता है, वो आता है ब्लूटूथ में। कहाँ पे आता है? ब्लूटूथ। नेक्स्ट, ओसाई मॉडल परतों के ऊर्ध्वाधर स्टॉक के अनुसार इंटर नेटवर्किंग को परिभाषित करता है। ओसाई मॉडल नेटवर्किंग प्रक्रिया कोई कार्य नहीं करता। यह एक वैचारिक रूपरेखा है ताकि जटिल और अंत क्रियाओं को समझ सके। फ्रेम किस ओसाई परत की प्रोटोकॉल डेटा इकाई है। तो फ्रेम जो होता है वो कौन सी ओसाई पे होता है, तो ये जो होता है अपने परत नंबर 2, कौन सी, लेयर नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया के लिए एक शब्द है। व्यापारिक प्रक्रिया के लिए जो एक शब्द है वो क्या है, वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंतर्गत जैसे B2C, C2C और B2B कैटेगरी शामिल है। नेक्स्ट, एक दूर संचार उपकरण का एक उदाहरण है। दूर संचार जो उपकरण का जो एक एग्जाम्पल है वो है मॉडम। क्या है? मॉडम। मॉडम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। और प्रिंटर जो होता है वो एक आउटपुट यूनिट है। प्रिंटर एक आउटपुट यूनिट। माउस इनपुट यूनिट, कीबोर्ड इनपुट यूनिट। नेक्स्ट, एक एप्लीकेशन जिसमें केवल एक उपयोगकर्ता डेटाबेस को दिए गए समय तक एक्सेस करता है वो एक एग्जाम्पल है। तो ये जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन का। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एक निबल बिट्स के बराबर है। तो एक निबल्स किस बिट्स के बराबर होता है, तो ये होता है 4। क्या होता है? 4। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट, एक डिस्क पर एक क्षेत्र क्या है जो नाम है जिसका उपयोग संबंधित सब फोल्डर और फाइल को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो फाइल को संग्रहित करने के लिए जो किया जाता है वो होता है फोल्डर। नेक्स्ट, 11 नंबर, डेस्कटॉप पर कई विंडो को व्यवस्थित करने में दो तरीके कौन से हैं। तो व्यवस्थित करने के दो तरीके जो बताने वो कौन सा होता है, एक होता है कास्केड और एक होता है टाइल। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एक ऐसी सेवा जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है। तो वेबसाइट बनाने की जो अनुमति देती है वो होती है वेब होस्टिंग। क्या होती है? वेब होस्टिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस HTML टैग का उपयोग वेब पेज पर एक क्षैतिज रेखा बनाने के लिए किया जाता है। तो एक हॉरिजॉन्टल जो रेखा बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है HR। कौन सा टैग? HR टैग।
तो इसका सही आंसर होगा 13 का ए। नेक्स्ट 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस एचटीएमएल टैग का उपयोग वेब पेज पर एक क्षैतिज रेखा बनाने के लिए किया जाता है? सॉरी, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो ये इसका जो आंसर होगा 14 का, ये कह रहा है निम्न एचटीएमएल टैग वेब पेज बना एक क्षैतिज रेखा बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जो है इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सुपर कंप्यूटर श्रृंखला भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई? तो वो की गई थी परम। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एक स्विच द्वारा डेटा पैकेट में बिट्स स्तर एरर को पहचान करने के लिए लिया गया समय। तो बिट्स एरर की जो पहचान करने के लिए जो लिया गया समय होता है वो होता है प्रोसेसिंग डिले। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट 16, ब्रिज एक डिवाइस है। तो ब्रिज एक डिवाइस होता है, तो ये जो होता है ब्रिज कौन से लेयर में होता है? ये भी होता है लेयर नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से केबल के किस प्रकार के चिपर नेट कहा जाता है? तो चिपर नेट किसका कहा जाता है केबल के? तो ये जो 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा थिन नेट को कहा जाता है। नेक्स्ट, मेन्यू में वर्ड दस्तावेज में प्रतीकों को जोड़ने के लिए विकल्प है। प्रतीकों मतलब यहाँ पे सिंबल को जोड़ने वाला जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पे होता है? इंसर्ट में। तो सही आंसर होगा 19 का बी। नेक्स्ट, वैकल्पिक रूप से संवाद बॉक्स लाचारों के आदेशों के कीबोर्ड शॉर्टकट और एक संक्षिप्त विवरण दिखाता है। तो ये कौन दिखाता है? ये दिखाता अपना स्क्रीन टिप्स। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पिछले वर्ड संस्करण में किसी दस्तावेज को सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में किस प्रारूप का, किस फॉर्मेट का चयन करते थे? तो ये जो चयन करते थे वो था वर्ड 297 2003 डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, एक बग को एक त्रुटि कहा जाता है तो आमतौर पर किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में आती। निम्नलिखित में से क्या अन्य नाम है जो कंप्यूटर का बग का उल्लेख करता है? तो उसे क्या कहा जाता है? ग्लिच। सही आंसर होगा 22 का डी। क्या कहा जाता है? ग्लिच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर आपको गणितीय या वित्तीय गणना करने की अनुमति देता है? तो ये जो अनुमति देता है कौन देता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं MS एक्सेल। सही आंसर होगा 23 का बी। 24, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर CD या DVD डालने के लिए उपयोग किया जाता है? तो CD या DVD डालने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो है डिस्क ड्राइव। सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य दिखाता है? तो कंप्यूटर द्वारा किया गया जो कार्य दिखाता है वो कहाँ पे दिखाता है? मॉनिटर पे, जो एक आउटपुट यूनिट है जो डिस्प्ले के लिए काम आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कंप्यूटर का पिता माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जो पिता माना जाता है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट, सभी MS ऑफिस एप्लीकेशन को ऑटो करेक्ट की सुविधा का क्या कार्य है? ऑटो करेक्ट की सुविधा का कार्य क्या है? तो वो है टाइपिंग करते समय गलती बरतने वाले शब्दों की जगह सही शब्द डालना। सही आंसर होगा इसका ए। एक्सेल में निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग संख्यात्मक मान से पहले किया जाता है जिससे लेबल का मान के रूप में जा सके? तो ये जो साइन यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? एक्सरलोप। सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एक्सेल में एक सेल श्रेणी का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित संकेतों में से किसका उपयोग करके किया जाता है? तो ये जो किया जाता है कॉलन का। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, MS एक्सेल में एक्सेल को समझने के लिए निम्नलिखित में से क्या फॉर्मूला और फंक्शन दोनों पहले होना चाहिए? तो ये जो होना चाहिए वो होना चाहिए बराबर चिन्ह का, मतलब इक्वल साइन का होना आवश्यक है। तो आज के इस MCQ सीरीज में इतना ही। धन्यवाद।